राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस स्नेह भरी, इस परम सुखमय देने वाली यात्रा का आरंभ किया है, आज उसी क्रम में आगे की ओर चलते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम भागवत के 10 लक्षणों की जो 10 लक्षण है उस कथा का श्रवण करेंगे, जो कि भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को बताए थे। आज हम वही भागवत के 10 लक्षण को जानेंगे कथा के माध्यम से। सर्वप्रथम हम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा आरंभ कर उसका श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को ध्यान करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, उन पर अपना चित्त स्थापित करते हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करके उन पे उनका ध्यान करते हुए चलिए चलते हैं कथा की ओर। अत्र सर्गो विसर्गतच्च स्थान पोषण मूतया मनमंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पुति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10वें अध्याय का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए श्रुति, तात्पर्य और कहीं दोनों के अनुकूल अभाव से भगवान वेद व्यास जी ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो पृथ्वी आदि पंचभूत, गंधादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और मैं तत्व की उत्पत्ति होती है, उसे सर्ग कहते हैं। विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो चराचर सृष्टि का निर्माण होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रखने से विष्णु की शिष्टा का नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी कृपा को पोषण कहते हैं। मनमंत्रों के अधिपति जो भगवत भक्ति एवं प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनमंत्र कहते हैं। जीवों की वासनाएं कर्म कराकर बंधन में डाल देती है, उसे उति कहते हैं। भगवान के अवतारों की एवं उनके भक्तों के आख्यान युक्त गाथा को इस कथा कहते हैं। भगवान की योग निद्रा के समय जीव का अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना मुक्ति है। जिस तत्व से इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय होता है, उस परम ब्रह्मा को आश्रय कहते हैं। सभी शास्त्रों में उन्हीं को परमात्मा कहा गया है। विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर जब निकला तो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। उसने पवित्र जल की उत्पत्ति की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा। उस नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। पुरुषोऽयं विनिर्वृतं यदा सोऽसा विनिर्गता आत्मनोऽप्यन्मन्वेच्छन् नो नपोषति शुचि।
स्ववत शीत स्वस्तासु सहत परिवत सरान देन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवा। योग निद्रा से जगकर नारायण ने अनेक होने की इच्छा की। अपनी माया से उन्होंने पूर्ण ब्रह्मांड के बीज रूप अपने सुवर्ण में वीर को अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत नामक 3 भाग में विभाजित कर दिया। विराट पुरुष के हिलने डोलने से उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रियां बल, मनोबल, शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण के जोड़ से आने जाने से विराट पुरुष को भूख प्यास लगने लगी। खाने पीने की इच्छा से उनके शरीर में सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। फिर अनेकों रस उत्पन्न हुए जिसे रसना ग्रहण करती हैं। बोलने की इच्छा से वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। सूंघने की इच्छा से नाक आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव तब प्रकट हुए। देखने की इच्छा से नेत्रों के छिद्र, उनके अधिष्ठात्र देवता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप को ग्रहण होने लगे। सुनने की इच्छा से कान, उनकी अधिष्ठात्र देवताएं दिशाएं और श्रोतेंद्रिय प्रकट हुए। वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि को जानने की इच्छा से उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। उस चर्म में रोए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। त्वचा इंद्रिय भी साथ साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघु गुरुवोष्ण शीतताम जिगच्छत्तपंग्नि भिन्ना तस्याम रोमयिरुवा तत्र चान्तर्बहिर्वार्तस्त्वचा लब्धगुणोवृता। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने जाना भागवत के 10 लक्षण क्या होते हैं और विराट पुरुष की जब उत्पत्ति हुई तब उनका शरीर किस प्रकार बना, ये भी हमने जाना। कल इसी प्रकार हम आगे कथा का भी श्रवण करेंगे और विराट पुरुष की अन्य लीलाओं को भी जानेंगे। हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, जिससे कि हमारे तन मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो और हमारी उन पर स्थापित हो। और हम सभी को मिलकर गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उनके लिए आखिर गर्मी में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और एक रोटी तो हम गाय को खिला ही सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था हमें उनके लिए करनी चाहिए। और अगर ये हमारा दावा है ही नहीं, शास्त्रों में प्रमाण भी है कि अगर हम गौ की सेवा करते हैं तो हम जिस पद को चाहें इस पृथ्वी में रहकर, ब्रह्मा पद को भी चाहें तो हम उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम श्रद्धा भाव से गौ की सेवा करते हैं तो कोई बड़े से बड़ा दोष जो किसी भी ज्योतिष के उपाय से नहीं मिट सकता, वह मैं दावा के साथ कहता हूँ भागवत को साक्षी मान के कि वो गौ की सेवा से मिट सकता है। तो अगर आप गौ की सेवा तन मन धन और श्रद्धा भाव से करते हैं तो आप कभी दरिद्र नहीं रह सकते हैं। बड़ी से बड़ी दरिद्रता भी गौ की सेवा से दूर हो जाती है। और वहाँ जहाँ गौ की सेवा होती है वहाँ समस्त स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण समस्त अपनी रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी सहित निवास करते हैं और सुख समृद्धि संपन्नता महासदैव बनी रहती है। कभी धन धान की आपूर्ति नहीं होती, अभाव नहीं होता है और उसकी 7 पीढ़ियां राजभोग का वैभव प्राप्त करती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना कृष्ण राधे राधे।